Jai Hind all of you. Once again, today I am here with you with a new video. CBSE Class 9 Chapter 2 Physical Features of India. We have to be discuss all the major physiographic division of our country and also the major physiographic divisions of the world. Okay, so let's start here. Location. India has all the major physical features of the earth, either mountain, plains, desert, plateau, आइसलैंड. जितने भी फिजिकल फीचर्स होते हैं, ऑब्वियसली 6 तरह के फिजिकल फीचर्स होते हैं. वो सभी फिजिकल फीचर जो है वो इंडिया में पाया जाता है. In India, the soil colors varies from place to place as it is formed from the different types of rock. बोला है इंडिया में हर जगह डिफरेंट तरह का सोइल पाया जाता है, डिफरेंट कलर का सोइल पाया जाता है. और बताया जाता है कि ये डिफरेंट तरह के रॉक्स के टाइप्स की वजह से है. इंडिया इज़ ए लार्ज लैंड मास फॉर्म ड्यूरिंग द डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड. बोला है कि इंडिया का जो लैंड मास है वो बहुत पुराने जियोलॉजिकल पीरियड्स में फॉर्म किया गया था. India's relief features are outcome of other process like weathering, erosion and deposition. बोला है कि इंडिया का जो रिलीफ फीचर्स है वो कुछ प्रोसेस जैसे वेदरिंग, एरोजन और डिपोजिशंस वगैरह से निकला हुआ है. India has varied physical features whose formation can be explained on the basis of theory of plate tectonics. बोला है कि इंडिया का जो फिजिकल फीचर्स है वो डिफरेंट तरीके के जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है उससे फॉर्मेशन हुआ है और उससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके बेस पे हम ऑल एक्सप्लेन कर सकते हैं. ओके. According to the theory of plate tectonics theory, the seven major and minor plates that form the earth crust keep moving, causing stress and thus leading to folding, faulting and volcanic activities. Okay. Now बताया गया है कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है और बताया गया है कि जो 7 तरह का मेजर और माइनर प्लेट्स है अर्थ क्रस्ट में, उसके मूव होने से उस पर स्ट्रेस होने की वजह से फोल्डिंग होता है, फॉल्टिंग होता है और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि मेजर जो हमारा फिजियोग्राफिक डिवीज़न या रिलीफ फीचर जो है उसका फॉर्मेशन हुआ है. प्लेट्स कैन हैव कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज. बोला ये जो प्लेट्स का मूवमेंट होता है वो 3 तरह से होता है. इस पहले को कन्वर्जेंट कहते हैं, दूसरे को डाइवर्जेंट कहते हैं और तीसरे को ट्रांसफॉर्म कहते हैं. ओके. सो इन पिक्चर 1 हैव बीन गिवन convergent boundary when two plates came to each other. Okay, this is form a convergent boundary. Divergent boundary when two plates away from each other. when जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाता है तो वो डाइवर्जेंट बाउंड्री या डाइवर्जेंट मूवमेंट कहलाता है. एंड व्हेन टू प्लेट्स मूव अप एंड डाउन टू ईच अदर, दिस इज नॉन एज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. ओके. सो ये 3 तरह के मूवमेंट्स की वजह से जो हमारा फिजिकल फीचर्स है वो फॉर्मेशन होता है. इंडियाज पेनिसुलर part is made from one of the old landmass of the world, Gondwana lands. It was a single landmass comprising of India, Australia, South Africa, South America and Antarctica. बोल रहा है कि जो इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट है वो वर्ल्ड का सबसे पुराना लैंड मास है. और बताया गया है कि जो सबसे पुराना गोंडवाना लैंड्स है वो एक सिंगल प्लेट्स था, जिसकी वजह से और भी बहुत सारे लैंड फॉर्मेशन हुई, जैसे इंडिया बना उससे, से ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका बना. ओके. द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीज़न. बोला है कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया को डिफरेंट ग्रुप्स में जो है वो हम डिवाइड कर सकते हैं. जैसे 7 वी कैन सी हियर the 6 physical features of are: the first Himalayan mountains, second the northern plains, third the peninsular plate, fourth the Indian desert,
fifth the coastal plains, and sixth the Iceland. All the six major physiographic division we can see in our country. Okay, let's start one by one. The Himalayan mountains. The Himalayas are young fold mountains which are the lofty and one of the most rugged mountain barrier of the world. बोला है कि जो हिमालयन माउंटेन है वो बहुत ही यंग माउंटेन है और फोल्ड माउंटेन है, और बताया गया कि ये लॉफ्टीएस्ट है, यानी कि अगर इसके नॉर्थ से साउथ की तरफ हम जाएं तो ये एक तरीके से ऊपर से नीचे तक वो फैला हुआ है, जिसको लॉफ्टीएस्ट कहते हैं, और रस्ट बैरियर ऑफ द वर्ल्ड है. ओके. द हिमालयाज आर 2400 किलोमीटर लॉन्ग, 400 किलोमीटर to 150 किलोमीटर विथ फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश रिस्पेक्टिवली. बोला जा रहा है कि हिमालय जो पूरे एरिया में फैला हुआ है वो उसका पूरा लॉन्ग यानी कि लेंथ है उसका 2400 किलोमीटर, और 400 किलोमीटर इसका विथ है कश्मीर के एरिया में, जबकि 150 किलोमीटर का इसका विथ है अरुणाचल प्रदेश के एरिया में. द हिमालय हैव 3 पैरेलल रेंज इन लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड. बोला है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड के हिसाब से हिमालय को 3 पैरेलल लैंड होते हैं. ठीक है, 3 पैरेलल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड होते हैं. ओके. सो ये तीनों का नाम है द ग्रेटर और इनर हिमालय जो कि हिमाद्री के नाम से जाना जाता है. दूसरा है मिडिल हिमालयज और हिमाचल जो कि हिमाचल के नाम से जाना जाता है, और आउटर हिमालय जो कि शिवालिक के नाम से जाना जाता है. ग्रेटर और इनर हिमालय ऑल्सो कॉल्ड हिमाद्री, इट इज़ द हाइस्ट माउंट रेंज विद एवरेज हाइट 6000 मीटर. बोला है कि हिमाद्री का जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है उसकी हाइट लगभग लगभग 6000 मीटर है. उसके बाद हिमालय मिडिल हिमालय और हिमाचल, द लेटीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 एंड 4500 मीटर. इट इंक्लूड्स रेंजेस लाइक पीर पंजल, दौलाधार एंड महाभारता. बोला है कि इसकी लैटिट्यूड जो है वो लगभग लगभग 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर्स के आसपास है, और इसमें बहुत सारा रेंजेस है जैसे पीर पंजल रेंज, धौलाधार रेंज और महाभारता रेंज जो है इसमें पाया जाता है. उसके बाद है आउटर हिमालय और शिवालिक. इट इज़ आउटर मोस्ट रेंज विथ 900 टू 1100 मीटर एवरेज अल्टीट्यूड. बोला है कि जो शिवालिक है वो सबसे आउटर मोस्ट रेंज है जिसमें 900 से 1100 मीटर एवरेज का अल्टीट्यूड वाला रेंज पाया जाता है. द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन द लेजर हिमालय एंड शिवालिक आर नॉन एज दुन्स. बोला है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है लेज़र हिमालय से लेकर शिवालिक हिमालय के बीच वाले को कहते हैं दून्स. ओके. यहाँ पर बहुत सारा दून्स है जैसे दौलाधार दून्स, ओके, एट्सेट्रा. दी हिमालय कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन. हिमालय को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया जा सकता है. पहला है पंजाब हिमालय जो कि इंडस और सतलज के बीच में है. दूसरा है कुमाऊं हिमालय जो कि सतलज एंड काली के बीच में है. नेपाल हिमालय जो कि काली एंड तिस्ता के बीच में है. और आसाम हिमालय जिसको ईस्टर्न हिमालय भी कहते हैं, ये तिस्ता और दिहांग रिवर यानी कि सांको रिवर के बीच में फैला हुआ है. ओके. नाउ स्टार्ट्स अबाउट नॉर्दर्न प्लेन्स. इट इज़ फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर सिस्टम, द इंडस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र. बोला कि ये कंट्री के अंदर बहने वाले 3 मेजर रिवर सिस्टम के थ्रू नॉर्दर्न प्लेन बनता है, जैसे में गंगा है, इंडस है और ब्रह्मपुत्र है. The northern plains spread over an area of 7 lakh square kilometer, 204 kilometer long and 240 to 320 kilometer broad. ओके. बोला कि नॉर्दर्न प्लेन का जो एरिया है वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जिसकी लंबाई 240 किलोमीटर्स है और इसकी चौड़ाई जो है वो 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक है. ओके. द रिवर्स दैट फ्लो टू द प्लेन्स फ्रॉम द माउंटेन आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क.
बोला है कि इस एरिया में जितने रिवर जो माउंटेन से निकल कर फ्लो करती है वो एक तरीके से डिपोजिशन का काम करती है, यानी कि सोइल का डिपोजिशन का काम करती है। Difference in relief causes the north plain to have four reason। ओके, बोला है कि इसमें कुछ रिलीफ फीचर के हिसाब से नॉर्दर्न प्लेन को चार रीजन्स में डिवाइड किया गया है। ओके, दिस इज भाबर, तराई, बांगर एंड खादर। भाबर, लेइंग ऑफ द फुट ऑफ शिवालिक ए नेरो 8 to 16 किलोमीटर विद बेल्ट ऑफ पीबल्स। बोला है भाबर का वो एरिया है जो कि शिवालिक के एकदम सबसे नीचे में पाया जाता है, और ये एक 8 से लेकर 16 किलोमीटर के आसपास का एक विथ एरिया है जो जहाँ पर पीबल्स पाया जाता है, छोटे छोटे पत्ते जो है वो टाइप के पीबल्स पाए जाते हैं, इसे हम लोग कंकड़ कह सकते हैं। ओके, तराई, लेइंग नेक्स्ट टू द भाबर अ विथ एंड मार्शी एरिया विथ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। बोल रहा है कि तराई का वो एरिया है जो कि भाबर के बाद वाला एरिया जो कि एकदम पूरा भींगा हुआ रहता है, और ये मार्शी यानी कि दलदल और वाइल्ड लाइफ वाला एरिया है, और वहाँ पर फॉरेस्ट वगैरह भी है। बांगर, ओल्ड अलुवियल, बांगर को ओल्ड अलुवियल सोइल कहते हैं। द ओल्ड अलुवियम प्लेन विच राइजेज अबव द लेवल ऑफ द फूड प्लेन्स। बोला है कि बांगर का वो एरिया है जो लगभग लगभग फ्लड प्लेन्स से के आसपास का लेवल वाला एरिया है। खादर, खादर इज ऑल्सो नोन एज यंग अलुवियल सॉइल। ओके, younger alluvial soil of the food plains। Okay, very good। Now we are moving towards the peninsular plateau। The peninsular plateau is the tableland formed due to the breaking of drift of the Gondwana land। बोला है कि जो पेनिसुलर प्लेटू है बिल्कुल टेबल की तरह ये एक तरीके से बना हुआ है, जो कि एक ड्रिफ्टिंग है, उसमें दरार पड़ा हुआ है, ब्रेकिंग है, टूटा हुआ है, और ये गोंडवाना लैंड्स का पार्ट है। ओके, इट इज़ composed ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन igneous एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। बोला है कि ये ओल्ड क्रिस्टलाइन यानी घिसने से बना है, ठीक है ना, और ये igneous एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स से भी बना हुआ है। द प्लेटू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिवीजन नेमली सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटू। बोला है कि इसमें दो तरह का प्लेटू का डिवीज़न होता है जो कि सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटूज के नाम से जाना जाता है। ओके, द सेंट्रल हाईलैंड लाई नॉट टू द रिवर नर्मदा। बोला है कि सेंट्रल हाईलैंड जो है वो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है। ओके, the eastward extension of the peninsular plateau are locally known as बुंदेलखंड एंड बुंदेलखंड। बोला है कि पेनिसुलर प्लेटूज का जो ईस्ट वाला एरिया है वो बुंदेलखंड एंड बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। द छोटा नागपुर प्लेटू मार्क द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन बाय द दामोदर रिवर। बोला है कि छोटा नागपुर रिवर का जो ईस्टर्न वाला एरिया है जो कि दामोदर का ईस्टर्न वाला एरिया है, वहाँ पर छोटा नागपुर का प्लेटू जो है वो मिलता है। ओके, द डेक्कन प्लेटू ए ट्रायंगुलर मास लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। बोला है कि डेक्कन प्लेटू जो है वो एक ट्रायंगुलर टाइप का है। ओके, और ये बताया कि नर्मदा रिवर के साउथ में है। The western and the eastern edges of the Deccan Plateau are marked by the Western Ghat and the Eastern Ghat respectively। बोला है कि वेस्टर्न और ईस्टर्न जो दोनों किनारा होता है डेक्कन प्लेटूज का, उसको ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट। बोला जो वेस्टर्न घाट का एरिया है वो ऊंचा है कंपेरिजन टू द ईस्टर्न घाट, वो हाइट वाला एरिया है। ओके, अन्नाई मुड़ी इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट। बोल रहा है कि वेस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट जो पीक है उसे अन्नाई मुड़ी कहते हैं, 2695 मीटर। एंड महेंद्रगिरी विथ 5001 मीटर। ओके, यानी कि 1501 मीटर इज़ द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट।
बोला कि ईस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट पीक है वो महेंद्रगिरी है, जिसको हम लोग कह सकते हैं 1501 मीटर। ओके, ईस्टर्न घाट में। A distinct features of the peninsular plateau is the black soil area known as Deccan Trap। बोला है कि एक सबसे खूबी है पेनिसुलर प्लेटू का कि यहाँ का ब्लैक सॉइल जो है वो डेक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द डेक्कन, और you can say the Indian desert. The undulating sandy plains covered with sand dunes toward the west margin of the Aravalli Hills is the Indian desert। बोला है कि अनडुलेटिंग यानी एक लहर की तरह होता है, मतलब सैंड, और ये एक तरीके से वो सैंड ड्यून्स बनाता है, एक सैंड का टीला बनाता है। बताया गया कि ये अरावली हिल्स के वेस्ट के तरफ है, जिसको हम लोग इंडियन डेजर्ट कहते हैं। ओके, crescent shaped dunes called the Birchens come cover large part of the Indian desert। बोला है कि वो एक क्रीसेंट बनता है, एक शेप बनता है सैंड ड्यून्स का, जिसको हम लोग बर्चन्स कहते हैं। ये बताया गया है कि ये लार्ज पार्ट पाया जाता है इंडियन डेजर्ट में ही। ओके, इट हैज़ ए वेरी लेस रेनफॉल अराउंड 150 मिलीमीटर। लूनी इज़ द ओनली रिवर इन दिस रीजन। बोला है कि यहाँ बहुत ही कम रेनफॉल होता है, लगभग 150 मिलीमीटर। और बताया गया कि सिर्फ एक ही रिवर यहाँ पर फ्लो करता है, जिसको हम लोग लूनी रिवर के नाम से जानते हैं। ओके, वेरी गुड। द कोस्टल प्लेन्स, द नैरो कोस्टल ट्रीप फ्लैंक द पेनिनसुलर प्लेटू। बोला है कि जो दोनों किनारे होता है हमारा पेनिनसुलर प्लेटूस का, वो एक नैरो जोन है, जिसको हम लोग कोस्टल प्लेन कहते हैं। ऑन द वेस्ट कोस्टल ट्रिप आर डिवाइडेड इनटू कोंकण, मुंबई, गोवा, कन्नाड़ प्लेन एंड द मालाबार कोस्ट फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ पार्ट। ओके, बोला है कि जो कोस्टल ट्रिप्स होता है वेस्ट पार्ट का, उसको बताया गया है कि डिवाइड किया गया है कोंकण, जो कि मुंबई से गोवा तक है, कन्नाड़ प्लेन एंड मालाबार कोस्ट, जो कि नॉर्थ टू साउथ पार्ट में है। ओके, द प्लेन अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। बोला है कि बे और चूँकि यहाँ पर जो प्लेन पाया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है, और लेवल है। लेवल का मतलब हुआ कि प्लेन तरह का जो है वो फ्लैट टाइप का लैंड है। ऑन द ईस्ट कोस्ट स्ट्रीप इज डिवाइडेड इनटू नॉर्दर्न सिरकार एंड द कोरोमंडल कोस्ट फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ पार्ट। बोला है कि जो कोस्टल ट्रिप का ईस्टर्न पार्ट है वो नॉर्दर्न सिरकार में और कोरोमंडल कोस्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जिस नॉर्थ से लेकर साउथ पार्ट तक। ओके, कमिंग टूवर्ड द आइसलैंड, द लक्षद्वीप आइसलैंड ग्रुप इन अरेबियन सी इज क्लोज टू केरला। बोला है कि जो लक्षद्वीप आइसलैंड है का ग्रुप है वो अरेबियन सी में नज़र आता है, बिल्कुल केरला के करीब में। द लक्षद्वीप आइसलैंड वेयर फॉर्मली नॉन एज लक्काद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीन द्वीप। बोला है कि जो लक्षद्वीप आइसलैंड है वो और भी बहुत सारे नाम से जाना जाता है या जाना जाता था, जिसको लक्काद्वीप यानी कि लाख द्वीप, ओके, मिनिकॉय, अमीन द्वीप, ये सब नाम से जाना जाता था। The Andaman Nicobar Islands are an elongated chain of island located in the Bay of Bengal। बोला कि ये बिल्कुल एक चैन की तरह जो है वो नज़र आता है बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार आइसलैंड। Okay, the Andaman and Nicobar Islands are an elevated portion of the submarine mountain। बोला है कि बिल्कुल साफ वो जो तरह का जो माउंटेन पाया जाता है, निकोबार आइसलैंड जो है, अंडमान निकोबार आइसलैंड जो है उसी में जो है वो फैला हुआ है और उसी में नज़र आता है। The region in India complemented each other and make the country rich in the natural resources। Mountains are resources of the forest and water, plains provide grains, plateau are the storehouse of the mineral, coastals are support of fishing and port।
वो देखो इसमें बताया जा रहा है कि जो हमारा फिजियोग्राफिक डिविजन्स है वो किस काम में आता है। तो बताया गया कि द रीज़न इंडिया कॉम्प्लीमेंट ईच अदर मेक द कंट्री, ये सभी रिसोर्स फिजियोग्राफिक डिवीज़न मिलकर इंडिया को रिच बनाता है और इसमें बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेज पाया जाता है। जैसे माउंटेन्स वगैरह में बताया जाता है कि फॉरेस्ट और वाटर पाया जाता है। ठीक है। प्लेन लैंड्स में ग्रेन्स वगैरह जो है वो मिलता है। ठीक है, या हम लोगों को देता है। प्लेटू जो है वो स्टोर हाउस बोला जाता है मिनरल्स का। और कोस्टल एरिया जो है वो सपोर्ट करता है फिशिंग और पोर्ट में। ओके। now with these points we have come to an end this chapter. Please like, share and subscribe my channel Rahman Guru Online. Thank you.